इधर देखो, देखो कैसे मटक मटक के शक्कर के साथ रोटी खा रही है। ये देखो शक्कर लेकर आ गई है और इसको शक्कर से अच्छी लगती है रोटी। अच्छी लगती है क्या? ऐसी शर्म आ रही है क्या? हैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, खा लो खा लो खा लो। शक्कर से रोटी खाने में ऐसी शर्म आ रही है इसको। ओहो भाई, ओ माय गॉड। हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में है, देखो आज हम पिंक कलर का और बिल्कुल बारीक साड़ी है ये। क्यों ना, मैंने कहा चलो इसका ब्लाउज बना लेते हैं। ब्लाउज मेरे पास बहुत पड़े हैं सिलने के लिए, मगर इतने आलस आते हैं कि क्या बताएं। तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया सिलना, पर अब वापस मुझे स्टॉक चढ़ गया है। और अब मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज पड़े हैं, सबको सिलूँगी एक एक करके, तो मेरा वापस हाथ साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मैंने ब्लाउज बनाना ही छोड़ दिया ना, तो हाथ ही पूरा बिगड़ गया। और मेरे साथ आज हुआ, ये है मेरी सिलाई मशीन और ये मेरे हस्बैंड जी ने उस टाइम दिलाई थी मुझे, जब मेरे पास मान लो कुछ भी नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चों के कपड़े होते ना तो उधर जाते हैं, कोई क्या हो जाता है, तो मैं इधर उधर परेशान होती थी। तो उस टाइम मुझे हस्बैंड जी ने ला के दी ये वाली मशीन। उस टाइम ये 900 रुपये की मशीन है, आज तो 3,500 4,000 हज़ार में मशीनें आ रही है ये वाली। और अभी तक मैंने यूँ मान लो इसमें 10 रुपये भी नहीं लगाए। कितने साल हो गए, कम से कम 20-25 साल हो गए इस मशीन को, अभी तक मैंने इसमें 10 रुपये भी नहीं लगाए कभी। और ऐसी बढ़िया चलती है ये वाली मशीन। का जो होल है ना, ये हो गया था ढीला, ये स्क्रू इसका निकल के नीचे आ गया। मैंने सोचा कि मेरी मशीन ख़राब हो गई, फिर मैंने काम छोड़ के, हस्बैंड जी आ गए तो खाना वाना बनाने लग गई। फिर सोचा कि थोड़ी बैठे बैठे चलो अपन कलाकारी कर लेते हैं। मैंने कलाकारी करी इस वाले ये वाला स्क्रू मैंने ढीला करा, ये वाला, और ढीला करके और इसको वापस इसमें टाइट करके कस दिया, तो मेरा काम हो गया ये। वरना ये वाला पूरा हिस्सा नीचे गिर गया था। मैंने सोचा आज तो मेरी मशीन गई काम से, और मैं कैसे काम करूँगी, कैसे ब्लाउज सिलूँगी मेरा। तो इसकी वजह से मैंने ये वाला स्क्रू खोला और मेरा काम कर लिया, और मेरी वापस स्टार्ट हो गई ये मशीन। थोड़ी सी कलाकारी खुद को भी करनी चाहिए, ताकि छोटे छोटे काम सीख सकें अपन और उसकी नॉलेज हो सके। और मैंने सोचा कि मशीन में पता नहीं अब कितना खर्चा आएगा, आज तो मेरा ब्लाउज़ भी रह जाएगा, कैसे सिलूँगी मैं। पर मेरा काम हो गया। एक स्क्रू की वजह से मेरा काम अटक गया था, पूरा ढक्कन ही नीचे गिर गया था। मैंने सोचा यार इतना बड़ा होल तो कैसे हो सकता है इसमें। पर कहते हैं कि अपने माइंड को यूज़ करना चाहिए, और हो सकता है तो अपना काम खुद कर लेना चाहिए, ताकि अपन को मिस्त्री की ज़रूरत ना पड़े। तो चलो अब सिलते हैं वापस ब्लाउज। रात की बज गई है 12 और हस्बैंड जी का हो गया खाने का टाइम। और हस्बैंड जी ने कहा कि सुबह सब्जी क्या बनाई। मैंने कहा आज सब्जी नहीं बनी है, रखी हुई थी बहुत सारी आलू की सब्जी। तो उन्होंने कहा कि छाछ का रायता बना दो मेरे लिए। तो तुरंत उनके लिए छाछ का रायता बनाने के लिए हम हो गए हैं रेडी। और हमें आलस नहीं आते हैं, जो हस्बैंड जी कह देते हैं वो तुरंत बना के देते हैं उनको। ये है ज़ीरा और हमने चढ़ा दिया है इधर घी, और ये है छाछ अभी डालते हैं इसमें, और तुरंत रायता तैयार हो जाएगा। हल्की सी चीनी डालेंगे, काला नमक और दूसरा नमक डाला, और जीरा सेक के डाला, और हो गया रायता तैयार। अब उनके लिए फिर बनाएंगे रोटी। पहले छोंक देते हैं रायता, अच्छा लगता है। मेरी बहन के वहाँ गई मैं, तो मेरी बहन ने मुझे छाछ में शक्कर डाल के पीना सिखा दिया, तो मैंने 2 गिलास तो छाछ पी ली है। और ये छाछ आई थी सुरभि के लिए, पर मुझे आज दामाद जी आए थे, बिल्कुल याद नहीं रही। दिन भर मिस्टी रह के चली गई, बिल्कुल याद नहीं आया कि देनी थी छाछ। कोई बात नहीं, चलो हमने छोंक दी है और अब बना लेते हैं रोटी। तवा चढ़ा दिया है हस्बैंड जी के लिए। उनके लिए तो हमेशा हमारी रोटी बनती है 12, 12:30, 12:15 बजे के बीच में। उनके लिए देखो रायता कंप्लीट हो गया है, और तुरंत उनके लिए 4 रोटी बना के अभी और रायते के साथ दे देंगे। कह रहे हैं कि हमारे तो इसमें चूर देना, हम तो चूर के खाएंगे, उनको अच्छी लगती है ऐसी। सभी महिलाओं को अपने पति का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जेंट्स लोग पहले कुछ नहीं खाते, और कम से कम उनको अपन 4 रोटी तो गर्म बना के खिला सकते हैं। ये मेरी शुरू से ही आदत है ये। और ये मैंने जीरा सेक लिया है, क्योंकि रायते में जीरा भी डाल देंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है जीरे से। हल्का हल्का से जीरा भून के मसल के डाल दो उसको, बहुत मस्त लगता है। और ये गरम गरम रोटी खिलाने की मेरी शुरू से ही आदत है हस्बैंड जी को, क्योंकि मैं कभी आलस ही आया ही नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतना लेट अपन उनको खाना बना के खिलाएंगे वापस। हमारे लिए आज मात्र छाछ बची है पीने के लिए, और इसमें है शक्कर, और इसको पीते हैं, बहुत अच्छी लगती है मेरे को ये वाली चीज़। मेरी बहन के वहाँ गई थी, मुझे उसने बना बना के पिलाई ना, तो मेरी भी आदत डल गई। तो ये वही की छाछ है, और आज देनी थी मिस्टी और को मैं भूल गई, तो सोचे चलो पी लेते हैं। आज व्रत लग गया है, सुबह चौथ है,
कुछ खाने के भी नहीं है, इसलिए छाछ पी लेते हैं, फिर करेंगे ब्रश। बहुत टेस्टी। रात को छाछ पीने के बाद हम सोते हैं। रात को हमें 1:24 हो गए थे सोने में, और फिर सुबह उठ गए हैं। और सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। और हम आ गए हैं ऊपर का आधा काम करके नीचे। और अब ये रात को इन लोगों ने सफाई करी थी रूम की, तो यहाँ पर डाल दिए हैं गत्ते, और इन सबको काट के अब मुझे वापस अंदर दुकान में जमाने हैं। सारे कार्टून टूट के और हो गए हैं इकट्ठे। अब ज़्यादा कार्टून नहीं है इस बार, ऊपर भी नहीं है ज़्यादा कचरा। और अब हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम रोज़ समेटना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ भी पूरा काम नहीं होगा। तो पहले ये गत्ते तोड़ के यहाँ जमा देते हैं, और फिर करेंगे नहाना धोना, क्योंकि नहा धोने के बाद दूसरा काम देखना है। तो आज की वीडियो को करते हैं एंड। अच्छी लगे तो लाइक